सीएमए इंटर का पास परसेंटेज क्या है? अगर आपको इसका जवाब जानना है तो चलिए आइए एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं, ना कि कोई मन धरन बातें आपको समझाऊं। तो हमारे पास एक एनालिसिस है जो हमने बहुत सालों से मेंटेन किया हुआ है। वो है कि हर अटेम्प्ट में कैसा रिजल्ट रहा है, जो कि इंस्टीट्यूट डिस्क्लोज करता है। तो सीएमए इंटर में, जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं, दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू हम कहते हैं। ग्रुप वन में 4 पेपर होते हैं, ग्रुप टू में 4 पेपर होते हैं। तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप वन को ही अटेम्प्ट करते हैं। तो इन लास्ट अटेम्प्ट इफ यू सी 29,000 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया अटेम्प्टेड ग्रुप वन। और ग्रुप टू, उसका नॉर्मली 50% क्राउड होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि 14,800 स्टूडेंट्स ग्रुप टू अटेम्प्ट किए। और फिर कुछ और भी कम क्राउड होते हैं जो दोनों ग्रुप को अटेम्प्ट करते हैं। तो दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या तो उनका कोई एक ग्रुप हो जाता है या फिर दोनों ग्रुप ही हो जाता है। तो दोनों ग्रुप जो अटेम्प्ट किए थे लास्ट अटेम्प्ट में 11,426 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए थे। और उनमें से कितने लोग, कोई एक ग्रुप पास हो गए, उनका था काउंट 1300। और उनमें से ही कितने लोग थे जो दोनों ग्रुप निकल गए, उनका काउंट था 2600 अप्रॉक्स। सो रिजल्ट इस तरीके का कुछ होता है। अगर हम प्रीवियस जितने भी डेटा अभी हमारे पास है उन सब में एवरेज कर दे सबको, तो एवरेज बोथ ग्रुप पासिंग रेट इज 13.82%। मतलब अगर आप दोनों ग्रुप देंगे तो 100 बच्चों में 13.82 का चांस है निकल जाने का। और दोनों ग्रुप देंगे और एक एक ग्रुप निकला, उसका चांस देखिए थोड़ा सा कम है। मतलब दोनों ग्रुप दिया और पूरा पास हो गया, उसका चांस ज्यादा है। दोनों ग्रुप दिया और एक ही पास हुआ, उसका चांस थोड़ा सा कम है। जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो एक ही ग्रुप करके देते हैं, और ग्रुप वन सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे पहले देते हैं। तो उनका 24.59% पासिंग परसेंटेज है। और फिर ग्रुप टू देते हैं, ग्रुप वन के बाद जो लोग पास हो जाते हैं वो लोग ग्रुप टू देते हैं। तो उनका पासिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली और ज्यादा है। तो ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो ग्रुप वन पढ़ के आते हैं। अब इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ग्रुप टू का जब पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो लेट अस फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप टू। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपका काउंटिंग ये 31% में नहीं होगा, वो 69% जो बच गया उस पर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हाई परसेंटेज तभी आता है पासिंग का जब आप ग्रुप वन देकर ग्रुप टू में आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स ऐसे कनेक्टेड हैं और वो पढ़ना इतना आसान हो जाता है ग्रुप टू ग्रुप वन के बाद कि आपका पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बट डायरेक्ट ग्रुप टू देने वालों को थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ता है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया कि 100 में 25 बच्चे अप्रॉक्स ग्रुप वन पास हो जाते हैं अगर सिर्फ ग्रुप वन देते हैं। और ग्रुप वन देने के बाद जो ग्रुप टू देते हैं उनमें से 30% तक पास हो जाते हैं। और जो दोनों ग्रुप देते हैं उसमें भी करीब करीब 15% तक या 20% तक लोग पास हो जाते हैं। और हर टर्म में, हर अटेम्प्ट में 7,000, कभी 5,000, कभी 5,800, इस तरह के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में पास होते हैं। और टोटल मिलाकर अगर हम देखें कितने बच्चे परीक्षा देते हैं, तो अगर आप इसको जोड़ दें 11,000 प्लस 14,000 हो गया 25, और 25 और 29 कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 54,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली परीक्षा ऑल ओवर इंडिया से देते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पास। इसको देखकर अब क्या होता है, मन में ये आता है, ओ माय गॉड, इतना कम पासिंग परसेंटेज है तो मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, अब मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपके मन में अगर इसी में ख्याल आ रहा है कि ये इतना कम है, तो मैं आपको बता दूं, आप यूपीएससी तो फिर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उधर रिजल्ट परसेंटेज है 0.1, और उससे भी कम, 0.1 से भी कम, 0.01, 0.001, ऐसे कभी कभी वहाँ पे सिलेक्शन होते हैं, जितना वो संख्या में लोग परीक्षा देते हैं। बट कितना लोग देते हैं पूरे इंडिया से, वो तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्लियर है। दूसरा बात, अगर इतना सा भी चांस होता है ना पास होने का, तो आपको ये सोचना है कि आप उधर कैसे आए। आपको ये नहीं सोचना है कि आप बाकी जो पास नहीं हो रहे उनमें इंक्लूडेड है। तो पास होने का संभावना है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट संभावना है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। अगर संभावना है तो हम हासिल कर सकते हैं। तो जब मैं आपके तरह स्टूडेंट था
आज से करीब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पहले, देख के लगता नहीं हूँ कि 25 ईयर्स पहले एक स्टूडेंट था, बट जब 25 ईयर्स पहले आज से मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मुझे किसी ने बताया कि ये सब जो प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें 1000 में कोई 1 या 2 पास होता है। तो मैंने क्या सोचा था पता है अपने लिए, मैंने ये सोचा था 1 या 2 होता है ना तो मैं उसमें ही आऊँगा। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं बाकी 998 में हूँ। और हमारे उस समय तो रिजल्ट इतना अच्छा होता ही नहीं था, क्योंकि उस समय इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिस तरह का आज आपको मिल रहा है। तो आप लोग अपनी गिनती अगर उस 20 में नहीं करोगे तो आप अपने लिए पहले इंस्टेंस में ही भूल कर रहे हो। करेक्ट। तो अपनी गिनती उस पासिंग क्राउड में ही करनी है। अब ये सोचना है कि वो ऐसा क्या करते थे जो मैं भी अडॉप्ट कर लूं और मैं पास हो जाऊं। और वो सारी बातें में से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके साथ कर रहे हैं। आप ठीक से सबको समझोगे तो आपको भी रास्ता 100% मिल जाएगा, 100%। ऑल राइट।